ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, जैसे गोद से नारद, अंगूठे से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ, नेत्रों से अत्रि, मन से मारीच, छाया से करदम। और करदम जी का विवाह देहूति जी के साथ हुआ। पतिव्रत धर्म का जिन्होंने निर्वहन किया और जिनसे 9 कन्याएं पैदा हुई। लेकिन ये 9 कन्याएं क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 भक्ति ही 9 कन्याएं हैं। अच्छा, आपको याद है भक्ति के पुत्र का नाम क्या है? 2 पुत्र हैं। क्या नाम है उनके? ज्ञान और वैराग्य। तो जब देवहूति और करदम जी ने 9 कन्याओं की प्राप्ति कर ली, तब इन्हें एक पुत्र मिला, कपिल, माने ज्ञान। और ज्ञान का भाई है वैराग्य। मैं कपिल भगवान ने कहा, मां, इस संसार में हम आए चेत खलवस्व बंधाए मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु शक्तम बंधाए रतम वा पुंस मुक्तये। हे मां, जीव के मोक्ष और बंधन का कारण केवल मन है। ये मन जब सांसारिक विषयों में, भोगों में फंसता है तो जन्म और मृत्यु, और जब इनसे मुक्त हो जाए तो फिर जन्म मृत्यु के बंधन से छुट्टी। भैया भूल गए शुद्ध वादन की, जब नार बंधो धरणी पे आयो। वो दिन भूल गए। राख लियो जठरागन में मन मूरख रे, दिन को बिसरायो। बहु भात प्रभु प्रतिपालकियो, जब दांत नहीं प्रभु दूध पिलायो। सो हरिदास रटो तिनको, जिन पानी की बूंद से पिंड बनायो। अरे मैली चादर ओढ़ के कैसी, जरा गुनगुनाइए। मैली चादर ओढ़ के कैसी, द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसी, द्वार तुम्हारे आऊं। ये पावन परदेश में परमेश्वर में मन ही
तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के सब देखे परखे सब, बहुत कहे का हो भैया, तुलसी सीता राम बिन नहीं आपनु कोई, तुलसी सीता राम बिन नहीं आपनु, अजब कोई अपना नहीं तो सीताराम सीताराम कहो भैया, भैया हित पार लगेगी नैया, बीच भंवर डूबी नैया, बीच भंवर डूबी नैया, बाह पकड़ लो यदुरैया, राधे श्याम कहो भैया, या हित पार लगेगी, यही एक बेड़ा पार करेगा। और नवधा भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से वैराग, वैराग से सांसारिकता की निवृत्ति, भगवान के चरणों में प्रेम, या ये कह दिया जाए कबीर जी के शब्दों में, रहना नहीं देश बिराना है, यदि किसी का थाना है ना होगा भैया, ये बहुत बेगाना है, ये बहुत बेदर्द है, ये दगा देता ही है। इसने तो महाभारत का युद्ध करा दिया, कुछ गया यही रह गया, ये किसी के साथ नहीं गया हमारे। लेकिन जरा बताइए, बहुत अंतर्मन से गहराई से सोचकर बताइए कि जब सबको पता है कि एक सुई की नोक के बराबर साथ नहीं जाएगा, तो भाई का कत्ल करता है। जब एक सुई की नोक के बराबर कोई ऐसा है जिसे पता ना हो, सबको पता है, एक सुई की नोक के बराबर साथ नहीं जाएगा, तब भाई का कत्ल करता है। अगर कहीं किसी पुस्तक में ये लिखा होता कि जब तू चलेगा तो तेरे साथ एक कमरा जाएगा, तब तू क्या करता, तब क्या करता? रामाई मालिक है जो यहां से एक भी बाहर निकल पाता, शायद एक भी बाहर कुछ नहीं जाएगा, जाएगा केवल तेरे साथ तेरे द्वारा किया हुआ कर्म। ये भी मत सोचना कुछ नहीं जाएगा। ये हम कहते तो हैं खाली हाथ आयो खाली हाथ जाओगे, नहीं, तेरे कर्म तेरे साथ जाएंगे। जो तूने किया है वो तो तेरे साथ जाएगा ही, और जो किया है अवश्य में भोक्तव्य में, वो तो तुम्हें भोग करना ही पड़ेगा। जो किया है भोग, लोग कहते रावण 3 काल की जानता था, अरे सब जानते हैं। जो किया है भोग रहे, जो करोगे वो भोगोगे। 2-3 तो हो गए, जो किया भोग रहे हो और जो करोगे वो भोगोगे। और जब हमें पता है कि जो हम करेंगे भोगेंगे तो फिर अच्छा ही करो ना। अरे कर लो थोड़ी देर पूजा पाठ, भगवान का भजन चिंतन आराधन। तो तुलसी सीता बिन नहीं अपनों कोई, इस संसार में सीताराम के अलावा और अपना कोई नहीं है। स्वयंभुमन की दूसरी कन्या आकृति जो रुचि प्रजापति के साथ ब्याही गई थी, जिनके अश्वत्थ भगवान का अवतार हुआ, जिनका विवाह दक्षिणा जी के साथ हुआ और इनसे 12 पुत्र पैदा हुए। स्वयंभुमन मंत्र में जो तुषित नाम के देवता कहलाई। तीसरी कन्या का नाम था प्रसूति, जो दक्ष जी के साथ ब्याही गई थी। लेकिन राजेंद्र, इस चरित्र को हम तुम्हें सुनाएं, इसके पहले एक विशेष चित्त में चिंतन हो गया
महाराज जी किसका? बोले करदम जी की 9 कन्याओं में से एक कन्या। कौन? बोले अनसुईया। कद महाराज जी वही चरित्र सुनाइए। अत्रेर ग्रहे सुर श्रेष्ठ स्थोत्पत्यन्ते हेतवा। तो महाराज जी बताइए कि अत्रि और अनसुईया जी के भगवान पुत्र क्यों बन गए? देखो ये मात्र शक्ति है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को, जड़ चेतन को इस धराधाम पर आने के लिए चाहिए मां की कोख। जैसे लोग कहते हैं भगवान केवल भारत में ही क्यों आए? इसका एक कारण है, जन्म लेने वाले को चाहिए मां की कोख। इस देश की मिट्टी के अलावा किसी भी देश की माटी को मां का नाम नहीं दिया गया। भगवान क्यों भारत में आए? क्योंकि इसका नाम ही मां है। हम आप कहते हैं भारत माता, और जब इस देश का नाम भारत माता है तो भगवान को तो मां की गोद में ही आना है। इसलिए भगवान भारत में आए। और फिर भारत जैसी महिलाएं कहाँ हैं? लोग कहीं हवाई जहाज से जाते हैं, कहीं अपने वैज्ञानिक मिशन पर जाते हैं, और हमारे देश की महिलाएं जब अपना मिशन पूरा करना चाहती हैं तो उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं आते हैं। जब अपने देश की कोई नारी अपने मिशन पर संकल्पित होती है तो फिर भगवान को आना पड़ता, उस महिला को नहीं जाना पड़ता है। वही अनसुईया जी जब अपने मिशन पर संकल्पित हुई तो भगवान 3 रूपों में आई। और इतना नहीं, जब सती सावित्री ने अपना मिशन प्रारंभ किया तो शायद ब्रह्मा को अपना विधान भी पलटना पड़ा और सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। शायद इसीलिए अपने शास्त्रों में लिखा, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। पुरुष जो करता है उसका आधा स्त्री को मिलता है, लेकिन ध्यान रखने की बात है कब। ज्यादातर लोग यही कहते हैं वो आधा नर करेगा नारी को मिल जाएगा, लेकिन कब? केवल लिख देने, पढ़ लेने, बोलने से नहीं। कब? जब पुरुष के इशारे पर स्त्री समर्पित हो जाती है तब। कब मिलता है? कुत्सितो पतितम मूढ़म दरिद्री रोगणी जड़म। पति कामी हो, विषयी हो, क्रोधी हो, शराबी हो, जुआरी हो, पापी हो, चरित्रहीन हो, उस स्त्री को आधा मिलता है। जो स्त्री कुल्जा विष्णु तुल्यम चा, ऐसे पति को भी भगवान विष्णु के समान समझकर पूजा करती है। प्यारे, उसे फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। मनुस्मृति में प्रमाण है, आप लोग ध्यान दीजिए, आपके मतलब की बात है। जो भी सौभाग्यवती स्त्री व्रत करना चाहती है पहले अपने पति का आदेश प्राप्त करे, और अगर पति का आदेश नहीं है तो उसे व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो दुर्गा जी का व्रत हो, चाहे शंकर जी का व्रत हो, आप पति से अनुमति लें। और अगर पति की अनुमति नहीं है तो आपको व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। 2 व्रत ऐसे हैं जिसमें पति रोके तो भी करना चाहिए। माताएं इसीलिए आदरणीय है कि बेचारी भूखों खुद मरती हैं, लेकिन उस व्रत का जो फल है वो खुद नहीं लेती है, अपने पति को दान कर देती है। एक भी पति के पास ऐसा व्रत नहीं है जो व्रत पति करे और उसका फल पत्नी को मिले। इसलिए कहीं नहीं लिखा गया कि जहां पर पुरुष का निवास है वहां भगवान रहते हैं। स्त्री के लिए लिखा गया यत्र नार्यस्तु। क्यों? स्त्री व्रत करती है और इतनी त्याग की मूर्ति है कि उसका फल पति को। लेकिन पुरुषों के लिए कोई ऐसा व्रत है जो खुद करे और फल पत्नी को दे दे? 2 व्रत, करवा चौथ। हमने कानपुर में, मेरी समझ में 8:20 तक, रात के 8:20 तक पानी नहीं पीती।
इतना कठिन व्रत करती हैं कि थूक तक नहीं निकलती, लेकिन उस व्रत का फल किसी स्त्री को नहीं मिलता है। उस व्रत का फल उसके पति को मिलता है। हालांकि अब तो इसमें भी कहीं ना कहीं कलयुग का असर हो गया है। हमने एक बार अभी शायद पिछली साल एक व्यंग पढ़ा, एक महिला ने कहा, ज्यादातर व्रत में ख्वाहिशें होती ना, एक महिला ने कहा शाम को कि मेरे लिए हार ला दीजिए। बोला हार तो नहीं ला पाऊंगा, तो उसने कहा तो फिर तोड़ दूं करवा चौथ का व्रत। वो जानती थी करवा चौथ का व्रत तोड़ दूंगा उम्र कम हो जाएगी, तो उसने कहा हार नहीं लाओ, बताओ तोड़ दे। पति बोला तो व्रत मत तोड़ो, हम ला देंगे। जय जय श्री। तो अनुसुईया जी के यहाँ भगवान पति रूप में, अब नारद जी को तो सभी जानते हैं। एक दिन नारद जी ने उठाई बीना, बैकुंठ में पहुंचे।